कभी सोचिए, अगर इंसान बस एक साधारण जानवर होता तो क्या आज ये दुनिया ऐसी हो पाती? न शहर होते, न मोबाइल, न इंटरनेट, सिर्फ जंगल, शिकार और जीवित रहने की लड़ाई। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, जब होमो सेपियंस नाम का एक प्राणी अपनी सोच की शक्ति से बाकी सभी से अलग हो गया। युवाल नोआ हरारी की किताब सेपियंस हमें वापस ले चलती है 70,000 साल पहले के उस समय में, जब इंसान ने पहली बार कल्पना करना सीखा था। उस समय इंसान जंगलों में घूमता था। न राज्य थे, न धर्म, न पैसा। हर दिन सिर्फ भूख, भय और बरसात का सवाल था। लेकिन फिर कुछ अद्भुत हुआ। दिमाग में एक चिंगारी भड़की। पहली बार किसी प्राणी ने अपने मन में ऐसी दुनिया देखी जो वास्तव में मौजूद ही नहीं थी। वो सोच सकता था, अगर कल बारिश आ गई तो हम पहाड़ की ओर चलेंगे। वो भविष्य की योजना बना सकता था, बीते कल से सीख सकता था। और यही क्षण था जब मानव दिमाग ने समय को अपने वश में कर लिया। हरारी कहते हैं, यह था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन, सोच की क्रांति। इससे पहले इंसान सिर्फ शिकार करता था, पेड़ पर रहता था और प्रकृति के नियमों के सामने बेबस था। पर अब वो कह सकता था, मैं ये कहानी कहूंगा और सब मुझ पर यकीन करेंगे। यही यकीन उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। भाषा का जन्म हुआ, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, बल्कि विश्वास बनाने के लिए। हम कह सके, हमारा कबीला एक है, हमारा भगवान एक है, हमारा राजा हमारे लिए लड़ेगा। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये कल्पनाएं थी जो सैकड़ों लोगों को एक ही सपने में जोड़ देती थी। सोचिए, कितनी अनोखी बात है कि भरोसे की जड़ कहानी में है। एक विचार जो मेरे मन में जन्म लेता है, वो कुछ शब्दों से आप तक पहुंच जाता है, और अगर आप भी उस पर यकीन कर लें तो वो हकीकत बन जाता है। यही जादू था कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन का। भाषा ने हमें सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि कहानी दी। कहानी ने हमें पहचान दी, और पहचान ने हमें समाज दिया। पहले हम 20-30 लोगों के झुंड में जीते थे, अब हम सैकड़ों, हजारों लोगों के साथ काम कर सकते थे, क्योंकि हम एक कॉमन कहानी पर भरोसा करते थे। आज भी तो ऐसा ही है ना? हम राष्ट्र पर भरोसा करते हैं, पैसे पर करते हैं, कंपनियों पर करते हैं, जो असल में सिर्फ विचार है। भारत, डॉलर या गूगल, ये भौतिक वस्तुएं नहीं, कहानियां हैं जिन पर हम सभी विश्वास करते हैं। और जब अरबों लोग किसी एक कहानी पर विश्वास करते हैं तो वो वास्तविकता बन जाती है। यही विश्वास हमारी सभ्यता की नींव है। कल्पना से हमने देवता बनाए, राज्य बनाए, कानून बनाए, और अब डिजिटल दुनिया बना रहे हैं। निएंडरथल्स हमसे शारीरिक रूप से मजबूत थे, उनकी मांसपेशियां हमसे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उनके पास कहानी नहीं थी। वो सिर्फ वास्तविकता में जी रहे थे, हम कल्पना में। हमने युद्ध से नहीं, विचारों से जीत हासिल की। इसी शक्ति ने हमें आज तक पहुंचाया। गुफा की दीवार पर बनी चित्रकारी से शुरू हुई कहानी आज AI आर्ट, सोशल मीडिया और मेटावर्स तक आ गई है। पहले हम आग के आसपास बैठकर कहानियां सुनाते थे, आज स्क्रीन की रोशनी में सुनते हैं। हम अभी वही कर रहे हैं जो हमारे पूर्वज करते थे, कहानियां बुन रहे हैं। बस कहानी का रूप बदल गया है, सामग्री वही है, डर, उम्मीद और विश्वास। कभी सोचिए, अगर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ना होता तो आज शायद कोई टेक्नोलॉजी ना होती, क्योंकि हर आविष्कार पहले कल्पना में जन्म लेता है। पहले विचार, फिर विज्ञान, पहले कहानी, फिर हकीकत। हरारी कहते हैं कि हमारी सफलता का राज हमारी कहानी बनाने की कला है। इसी ने हमें अनजान लोगों के बीच सहयोग करना सिखाया। यही कारण है कि आज हम अरबों लोगों की वैश्विक सिस्टम में काम कर पाते हैं। लेकिन सोच की क्रांति के साथ एक नई समस्या भी आई, बेचैनी। जब इंसान ने भविष्य के बारे में सोचना सीखा तो वो भविष्य की चिंता में भी फंस गया। पहले वो बस आज के लिए जीता था, अब वो कल के लिए डरने लगा। यही डर हमारे DNA में अब तक जिंदा है। हम भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन उसी भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। सोचिए, कितना विडंबनापूर्ण है। वो शक्ति जिसने हमें सभ्यता दी, वही कभी कभी हमसे शांति छीन लेती है। फिर भी यही बेचैनी हमें आगे धकेलती है। यही वो आग है जो हमें नई खोजों की तरफ ले जाती है। इंसान का दिमाग कभी रुकता नहीं, वो हमेशा पूछता है, अब क्या आगे? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन ने हमें सोचने की आजादी दी,
लेकिन अगली क्रांति ने वो आजादी छीन ली। जब हम घूमते फिरते शिकारियों से एक जगह बसने वाले किसान बने, तो शुरुआत हुई एक नई कहानी की, खेती का धोखा। वो कहानी जहां इंसान ने धरती को जोता, बीज बोए और धीरे धीरे अपने ही जाल में फंस गया। जहां जंगल की आजादी की जगह आ गई मेहनत, संघर्ष और मालिकियत की जंजीरें। और यहीं से शुरू होती है सभ्यता की अगली पड़ाव, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन। कहानी अब जंगलों से निकलकर खेतों तक पहुंचती है। वो दौर जब इंसान ने सोचा, अगर हम पेड़ पौधों को अपने हिसाब से उगा सकें, तो हमें रोज शिकार के पीछे क्यों भागना पड़े। यहीं से शुरू हुई खेती की क्रांति, जो सुनने में तो विकास की कहानी लगती है, लेकिन हरारी इसे कहते हैं मानव इतिहास का सबसे बड़ा धोखा। सोचिए, पहले इंसान सुबह उठकर आसमान देखता था, हवा सूंघता था और जंगलों में निकल पड़ता था। कभी शिकार मिलता, कभी भूखा लौट आता, पर वो आजाद था। जहां चाहा गया गया, जब चाहा सोया, जब चाहा चला गया किसी नए इलाके की ओर। फिर एक दिन उसने बीज देखा और समझा कि अगर इसे जमीन में दबा दिया जाए तो कुछ दिनों बाद इससे भोजन निकल सकता है। यहीं से शुरू हुआ खेती का विचार। शुरुआत में यह प्रयोग भर था, लेकिन धीरे धीरे इसने इंसान की पूरी जिंदगी का नक्शा बदल दिया। अब इंसान ने कहा, मुझे घूमना नहीं, बसना है। उसने जमीन जोती, बीज बोए और पहली बार किसी जगह को अपना घर कहा। यही पल था जब सभ्यता की पहली ईंट रखी गई। पर हरारी पूछते हैं, क्या सच में इंसान ने जमीन को काबू किया, या फिर जमीन ने इंसान को पकड़ लिया? पहले जहां इंसान रोज अलग अलग फल, जड़ें और मांस खाता था, अब वो एक ही फसल पर निर्भर हो गया, गेहूं, चावल, जौ या मक्का। उसकी डाइट सीमित हो गई, शरीर कमजोर हुआ। वो पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा, पर पेट भरने की गारंटी फिर भी नहीं थी। खेती का मतलब था मिट्टी से रिश्ता, लेकिन आजादी का अंत। अब हर दिन सूरज के साथ उठना, खेत में काम करना और बारिश या सूखे की दया पर निर्भर रहना। इंसान जो कभी जंगलों का बादशाह था, अब जमीन का मजदूर बन गया। हरारी कहते हैं, हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, बल्कि गेहूं ने हमें पालतू बना लिया, क्योंकि अब हमारा जीवन उसी पर टिका था। हम उसके लिए बोते थे, पानी देते थे, जमीन साफ करते थे और उसकी रक्षा करते थे। हमने देवताओं से पहले फसलों की पूजा शुरू की। धीरे धीरे जब फसलें ज्यादा हुई तो खाना जमा करना शुरू हुआ। भोजन जमा हुआ तो संपत्ति का विचार आया, ये मेरा है, वो तुम्हारा है। बस यहीं से शुरू हुई मालिकियत और असमानता की कहानी। पहले जंगल में सब बराबर थे, कोई राजा नहीं, कोई नौकर नहीं। लेकिन जब खेत और अनाज आए तो किसी के पास जमीन ज्यादा थी, किसी के पास नहीं। कुछ लोग मालिक बने, बाकी मजदूर। यही थी सोशल हायरार्की की शुरुआत, जो आज भी हमारे समाज में जिंदा है। खेती ने सिर्फ शरीर नहीं बदला, सोच भी बदल दी। पहले हम प्रकृति के साथ रहते थे, अब हमने सोचा कि हम प्रकृति के मालिक हैं। हमने धरती को काटना, मोड़ना और बदलना शुरू किया ताकि वो हमारे हिसाब से चले। लेकिन जितना हमने उसे बदला, उतना ही हम उसके गुलाम बनते गए। पहले इंसान साल में कुछ घंटे ही मेहनत करता था, अब सूरज डूबने तक खेत में काम करता, फिर भी चैन नहीं मिलता। बीमारी, अकाल, बाढ़, कीड़े, सब पर अब उसका कोई नियंत्रण नहीं था। उसने आजादी खो दी, पर स्थिरता पाली, और यही स्थिरता बाद में राज्य और साम्राज्य में बदल गई। हरारी कहते हैं, हमने सुरक्षा के बदले आजादी बेच दी। हमने भोजन का भंडार पाया, लेकिन डर भी पाया, कहीं ये खत्म न हो जाए। पहले जो इंसान बसता नहीं था, अब अपनी दीवारों और खेतों में बंद हो गया। वो अब धरती पर चलता नहीं, उसे जोतता था। खेती के साथ एक और चीज आई, जनसंख्या विस्फोट। जितना भोजन मिला, उतने लोग बढ़े। पहले जो छोटी जनजातियां थी, अब गांव बने, फिर कस्बे, फिर नगर। ज्यादा लोग, ज्यादा काम, ज्यादा झगड़े, और फिर जरूरत पड़ी नियमों की। यही थे कानूनों और धर्मों के बीच। सोचिए, अगर खेत न होते तो शायद कभी राजा भी न होते, क्योंकि जंगल में सब शिकारी थे, लेकिन खेत में किसी को व्यवस्था बनानी थी। और जिसने व्यवस्था बनाई,
उसने ताकत पाली। हरारी कहते हैं, खेती ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन साथ ही दुख को भी जन्म दिया, क्योंकि अब इंसान ने भविष्य के डर में जीना शुरू किया। उसने फसल बोई, फिर महीनों इंतजार किया कि कहीं बरसात धोखा न दे। उसकी दुनिया अब उम्मीद और भय के बीच झूलने लगी। आज भी हम वही कर रहे हैं। हमने खेत बदल दिए, अब फसलों की जगह सपनों की खेती होती है। हम मेहनत करते हैं, बीज बोते हैं, प्रमोशन की, सफलता की, लेकिन डर वही है, कहीं फसल खराब न हो जाए। हरारी के शब्दों में, इंसान ने प्रगति का जाल खुद ही बुना है। वो समझता है कि वो आगे बढ़ रहा है, पर असल में वो और गहराई में उतरता जा रहा है। पहले जमीन बोई थी, अब जिंदगी बो रहा है। खेती की इस क्रांति ने हमें बसाया, लेकिन हमारे मन में बेचैनी बो दी। हमने स्थिरता पाई, लेकिन शांति खो दी। और इसी बेचैनी से जन्म हुआ अगली बड़ी कहानी का, जहां अलग अलग गांव और सभ्यताएं आपस में जुड़ने लगी। अब इंसान सिर्फ खेतों का मालिक नहीं, बल्कि व्यापार, धर्म और साम्राज्य का खिलाड़ी बनने वाला था, जहां एक विचार पूरे महाद्वीप को जोड़ सकता था। और यही है हमारी अगली यात्रा, एकता के धागे, पैसे, धर्म और साम्राज्य की कहानी। खेती ने इंसान को बसाया, अब वो गांवों में रहता था, खेतों को संभालता था, परिवार बनाता था। पर अब एक नया सवाल उठा, जब हम बढ़ेंगे तो कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि हर गांव, हर सभ्यता अपनी भाषा, अपने देवता, अपनी परंपरा लेकर चल रही थी। हरारी कहते हैं, इंसान को जोड़ने वाली 3 सबसे ताकतवर ताकतें थी, पैसा, साम्राज्य और धर्म। यही वो 3 धागे थे जिन्होंने दुनिया को एक जाल में पिरो दिया। पहले बात करते हैं पैसे की। सोचिए, अगर आपको किसी दूर गांव के व्यक्ति से सौदा करना है, वो गेहूं देता है, आप मछली देते हैं, तो दोनों के लिए बराबरी कैसे तय होगी? यही आया मनी का जादू। पैसा असल में एक भरोसे की कहानी है। कागज या धातु में कोई ताकत नहीं होती, उसकी ताकत हमारे विश्वास में है। जब हम कहते हैं कि रुपया मूल्यवान है, तो हम दरअसल एक कहानी पर यकीन कर रहे होते हैं, जिसे हम सबने मिलकर सच मान लिया है। हरारी कहते हैं, मनी ही दुनिया की सबसे बड़ी साझा कहानी है। इसने इंसानों को भाषा, संस्कृति और धर्म से ऊपर जोड़ दिया। आपका धर्म कुछ भी हो, आपकी भाषा कुछ भी हो, लेकिन जब दोनों रुपए को पहचानते हैं तो व्यापार हो जाता है। पैसे ने इंसानों को सहयोग का एक नया तरीका दिया, क्योंकि पैसा एक यूनिवर्सल ट्रस्ट सिस्टम था, जो किसी भी देवता, राजा या सीमा से बड़ा था। लेकिन सिर्फ व्यापार से दुनिया नहीं चलती, जरूरत थी व्यवस्था की, नियंत्रण की, और यही काम किया साम्राज्यों ने। हरारी कहते हैं, साम्राज्य वो अदृश्य हाथ है जिसने इंसानों को कानून और व्यवस्था का फ्रेम दिया। जब छोटे छोटे राज्यों को एक शासन के तहत लाया गया, तो पहली बार इंसान ने खुद को एक बड़े तंत्र का हिस्सा महसूस किया। रोमन साम्राज्य, फारसी साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, हर जगह इंसान ने किसी न किसी रूप में सत्ता को एकीकृत किया। साम्राज्यों ने हिंसा के जरिए एकता बनाई, लेकिन उस एकता से संस्कृति, भाषा, कला और विज्ञान का प्रसार भी हुआ। हरारी कहते हैं, साम्राज्य जितना डरावना था, उतना ही रचनात्मक भी। उसने नई पहचानें गढ़ी, नागरिक, सैनिक, व्यापारी, लेखक, और इसी संरचना ने इंसान को वैश्विक सोच सिखाई। तीसरी शक्ति थी धर्म। पहले हर जनजाति के अपने देवता थे, जंगल का देव, बारिश का देव, आग का देव। लेकिन जैसे जैसे समाज बड़ा हुआ, वैसे वैसे इंसान ने एक सार्वभौमिक ईश्वर की कल्पना की, क्योंकि अब उसे एक ऐसी कहानी चाहिए थी जो सबको जोड़ सके, हर वर्ग, हर जाति, हर कोने को। यहीं से शुरू हुए बड़े धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, इस्लाम। हर धर्म ने लोगों को सिर्फ पूजा का तरीका नहीं दिया, बल्कि जीने का अर्थ दिया। धर्म ने नैतिकता सिखाई, नियम दिए, और क्यों जीना चाहिए का जवाब दिया। लेकिन धर्म की ये एकता भी दोधारी तलवार थी। जहां उसने करुणा, प्रेम और सहयोग सिखाया, वही उसने भेदभाव, युद्ध और कट्टरता भी पैदा की। हरारी कहते हैं, धर्म ने हमें जोड़ा भी और बांटा भी। पैसे, धर्म और साम्राज्य, तीनों कहानियां थी,
लेकिन इतनी शक्तिशाली कि उन्होंने हकीकत बदल दी। और जब ये तीनों एक साथ आए, तब इंसान ने वैश्विक सभ्यता की शुरुआत की। ट्रेड रूट्स बने, सिल्क रूट, मसाला रूट, समुद्री व्यापार। लोग एक दूसरे की भाषाएं, संस्कृति और तकनीक सीखने लगे। यही था ग्लोबलाइजेशन का शुरुआती रूप। हरारी कहते हैं, मानव इतिहास की दिशा सहयोग ने तय की, संघर्ष ने नहीं। क्योंकि हर बड़ा कदम, व्यापार, साम्राज्य या धर्म किसी साझा विश्वास से पैदा हुआ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। अब इंसान के पास भोजन था, व्यवस्था थी, धर्म था, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था। अब वो चाहता था ज्ञान। सिर्फ ये जानना नहीं कि दुनिया कैसी है, बल्कि ये भी क्यों है। और यहीं से शुरू हुआ अगला अध्याय, विज्ञान की क्रांति। 16वीं सदी में यूरोप के आसमान में कुछ बदला। पहली बार किसी ने कहा, शायद हम सब कुछ नहीं जानते। और यही वाक्य था जिसने इतिहास की दिशा पलट दी। हरारी कहते हैं, साइंटिफिक रिवॉल्यूशन का जन्म तब हुआ जब इंसान ने अपनी अज्ञानता को स्वीकार किया। पहले हर सवाल का जवाब धर्म या परंपरा में ढूंढा जाता था, लेकिन अब इंसान ने कहा, चलो देखकर जानते हैं, प्रयोग करके समझते हैं। गैलीलियो ने दूरबीन उठाई, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण खोजा, कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी नहीं, सूरज केंद्र में है। दुनिया हिल गई, लेकिन सोचने का तरीका भी बदल गया। अब इंसान सिर्फ जीने के लिए नहीं सोच रहा था, वो समझने के लिए सोच रहा था। और यही समझ धीरे धीरे मशीनों में बदल गई। विज्ञान और पूंजीवाद ने हाथ मिलाया, खोजें हुई, मशीनें बनी, उद्योग खड़े हुए। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने मनुष्य के जीवन को उलटकर रख दिया। जहां पहले खेत में काम होता था, अब फैक्ट्री में होने लगा। जहां पहले सूरज काम का समय तय करता था, अब घड़ी करती थी। मशीनों ने शरीर का बोझ हल्का किया, लेकिन आत्मा पर भार बढ़ा दिया। हरारी कहते हैं, हमने मशीनें बनाई थी अपनी मदद के लिए, पर अब हम खुद मशीनों की रफ्तार पर जीने लगे हैं। फिर आया कंज्यूमरिज्म, उपभोग का धर्म। जहां पहले हम देवताओं की पूजा करते थे, अब हम ब्रांड्स की पूजा करने लगे। लोग अब चीजें खरीद कर खुश होते हैं, फिर भी खाली महसूस करते हैं। हम अब भी वही कर रहे हैं जो पहले करते थे, भोजन, आश्रय और साथ की तलाश। बस अब रूप बदल गया है। भोजन की जगह फास्ट फूड, आश्रय की जगह लग्जरी अपार्टमेंट्स और साथ की जगह सोशल मीडिया फॉलोअर्स ने ले ली है। हरारी पूछते हैं, क्या हम सच में पहले से ज्यादा खुश हैं? शायद नहीं, क्योंकि हमारी इच्छाएं मशीनों से तेज है और हमारा मन उन्हें पकड़ नहीं पाता। लेकिन विज्ञान की यात्रा यही नहीं रुकी। अब हम अपने भविष्य को खुद डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये वो 3 हथियार हैं जिनसे इंसान खुद अपने निर्माता की भूमिका निभा रहा है। अब सवाल ये नहीं है कि हम कहां से आए हैं, बल्कि ये है कि हम कहां जा रहे हैं। हरारी कहते हैं, होमो सेपियंस अब ईश्वर की जगह लेने की तैयारी में है। हम अपने जीन बदल रहे हैं, मशीनों के साथ दिमाग जोड़ रहे हैं और एक ऐसी प्रजाति बनाने जा रहे हैं जो शायद इंसान नहीं, बल्कि पोस्ट ह्यूमन होगी। लेकिन फिर सवाल उठता है, अगर हम अपने शरीर और दिमाग को बदल देंगे, तो क्या हम अब भी इंसान रहेंगे? क्या हमारी मानवता सिर्फ मांस और खून में है, या उस कहानी में जो हम अपने बारे में बताते हैं? आज हमारी दुनिया फिर एक मोड़ पर है। एआई सोच रहा है, रोबोट काम कर रहे हैं और हम फिर वही सवाल पूछ रहे हैं, अब आगे क्या? हरारी हमें चेतावनी देते हैं, हमने ज्ञान तो पा लिया है, लेकिन बुद्धि अब भी तलाश में है। हम चांद पर जा चुके हैं, पर अपने भीतर की शांति तक नहीं पहुंच पाए। शायद असली प्रगति मशीनों में नहीं, बल्कि इंसान के मन में होनी चाहिए, क्योंकि वही मन जिसने आग को काबू किया था, वही अब दुनिया को भी जला सकता है या फिर रोशनी दे सकता है। और यही है सेपियंस की अंतिम सीख। हम कहानी कहने वाले जीव हैं। हमारे पास वही ताकत है जो देवताओं के पास थी, कल्पना की ताकत। हम जिस कहानी पर विश्वास करते हैं, वही हमारी दुनिया बन जाती है। तो सोचिए, अगर हम डर की कहानी पर विश्वास करेंगे, तो डर ही हमारी दुनिया बनाएगा। लेकिन अगर हम उम्मीद की कहानी पर भरोसा करेंगे, तो वही उम्मीद एक नई सभ्यता की नींव रखेगी। युवाल नोआ हरारी कहते हैं, भविष्य की सबसे बड़ी लड़ाई तलवारों से नहीं,
कहानियों से लड़ी जाएगी। जिसने अपनी कहानी गढ़ ली वो भविष्य जीत लेगा। आज हमारे पास सब कुछ है, ज्ञान, मशीनें, शक्ति, लेकिन जो चीज हमें देवताओं से अलग बनाती है वो है दया, कल्पना और संवेदनशीलता। अगर हमने इन्हें खो दिया तो सारी प्रगति बेमानी रह जाएगी। इसलिए शायद अब वक्त है थोड़ी देर रुककर सोचने का। हम भाग तो बहुत रहे हैं, पर जा कहाँ रहे हैं? हम सब कुछ बना सकते हैं, लेकिन क्या हम बेहतर इंसान बन रहे हैं? यही है असली सवाल। क्योंकि असली विकास किसी मशीन में नहीं, बल्कि उस इंसान में है जो उसे चला रहा है। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं ऐसे ही और अद्भुत किताबें लेकर आता रहूंगा। हर किताब में एक नई सोच छिपी है, एक नया आईना जो हमें दिखाता है कि हम कौन हैं और क्या बन सकते हैं। अगली बार हम किसी नई किताब, किसी नए विचार और किसी नई कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक सोचते रहिए, पढ़ते रहिए और अपनी कहानी खुद लिखते रहिए, क्योंकि जो अपनी कहानी खुद लिखता है वही दुनिया की कहानी बदल देता है।